सरदारी अरे बिंदुमती पति बिन तारे के घर में प्राण न प्यारी। बड़ा ही अच्छे राजा है मानधाता और मानधाता गुणवान सुनाते ज्ञान सकल सरदारी सकल सरदारी। बिंदुमती पति बिरतारे के घर में प्राण न प्यारी। बिंदुमती पति बिरतारे के घर में प्राण न प्यारी। बड़े ही दानी राजा हैं और इनकी प्राण प्यारी का क्या नाम है? बिंदुमतिया। बहुत सुंदर है बिंदुमती। और माया यरवन खलव सुखी विद सर्व हतो सर्वांगे हतो सर्वांगे। जाके न कोई संतान रे सुनियो पुराण कहानी। जाके न कोई संतान रे सुनियो ये कहानी। ऐसा ही नहीं भैया। और काऊ के बदले हाथी घोड़ा काऊ के एक बकरिया और काऊ के बेटा दस दस घूमे भूख बेटा बेटरिया। और काऊ के महल भरे खबिल के काऊ के कोली कोड़िया। अरे काऊ के बने रे मेल दुमेला काऊ के एक झुपड़िया ना। दोस्तों, मानधाता की यश कीरत की ध्वजा स्वर्ग में फहरा दी है। सब कुछ है लेकिन महारानी बिंदुमती के गर्भ से कोई बालक पैदा नहीं हुआ। मैया की गुच्छा से कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ। एक दिन रानी बिंदुमती आंगन में बैठी बैठी घुटनों में मुंह देकर के मैया को फपक फपक के रो रही है। परमात्मा, मैंने कौन सा पाप किया, कौन सा कर्म किया जो मेरे एक भी पुत्र पैदा नहीं हुआ। आज वो महारानी आंगन में बैठ के रो रही है, सोच रही है, अरे प्रभु तेने कैसी विपत्ति डाली मेरे भयो न कोई लाल। प्रभु तेने कैसी नजर डाली मेरे भयो न कोई लाल। मेरे कोई बेटा नहीं है तो आगे चल के इस राजगद्दी का कौन राजा होगा? ओ विधना तेरी नजर निराली। रो रही है, ओ विधना तेरी नजर निराली। ओ विधना और एक भयो न कोई लाला लाली। भयो न कोई
मार देती। प्रभु तेने कहा नजर तारी, मेरे भयो न कौला। आंगन में बैठी बैठी रो रही है, कोई धीरज बधाने वाला नहीं है मैया को। अरे घर सुनो मेरो अगना सुनो, घर सुनो, घर सुनो मेरो अगना सुनो, और बिन बेटा के दुख मोए दूनो, बिन बेटा के, बिन बेटा के दुख मोए दूनो, बिन बेटा के। हे ईश्वर आगे क्या होनो, अरे सोच रही है ना भी, मेरे भयो न भूला। प्रभु तेने कहा नजरी तारी, मेरे भयो न भूला। बिनमती बैठी बैठी रो रही है। बादी ने महारानी को देखा, आकर के समझाया बहन क्यों रो रही हो। रो करके बिनमती कहने लगी बहन बादी एक काम कर, तू बगला में चली जा और मेरे महाराज को बुला करके ले आ। आज भक्तों बादी चली है और जैसे ही चक्रवर्ती सम्राट मानधाता की कचहरी में पहुंची, जाकर के प्रणाम किया, महाराज की जय जय हो। कहिए कहां से आगमन हुआ है महाराज, बोलो। महाराज आपको आपकी रानी बिनमती याद कर रही है और इसी वक्त आंगन में बुलाया है। आज कचहरी को बर्खास्त करके मानधाता चले और जैसे ही रानी बिनमती के आंगन में आए तो रानी बैठी बैठी रो रही है। मानधाता कहने लगे पागल हो गई है रानी, अरे क्यों रो रही है, क्या कारण है। महाराज तुम्हें नहीं पता, मेरे कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ, आगे चल के इस राजगद्दी का कौन राजा होगा। महाराज कहने लगे रानी इतना दुख मत करो, ये सब परमात्मा की लीला है। तो आज रो करके बोली है वो मैया, अरे सैया लाख भरे हुए चाहिए मोती, राजा लाख भरे हुए चाहिए मोती, और बिन बेटा के इज्जत नहीं होती। रानी धीरज धरो, रानी तुम्हें नहीं पता हर एक दुख के पीछे सुख लगा है और हर एक सुख के पीछे दुख लगा है। रानी इतना रुदन मत करो रानी। अरे दुखिया रे गन में रोती रोती रोती, अरे रोती और असुअन ते मुखड़ा को
रो रही है रानी। समझाते हैं महाराज रानी इतना दुख मत करो, तुम्हें नहीं पता पुत्र देना पुत्र लेना ये सब परमात्मा की लीला है। और रानी तुम्हें नहीं पता तुम पुत्र के पीछे इतनी पागल हो। एक बात हम तुम्हें बताएं कि ये तो कर्मों की खेती है, ये तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो पाएगा। कर्मों से हाथ बटाने में, कर्मों से हाथ बटाने में कभी बेटा कम न आएगा। ये तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो पाएगा। कर्मों से हाथ बटाने में कभी बेटा कम नहीं आएगा। आज महलों में महाराज मानधाता अपनी रानी बिनमती को समझा रहे हैं। और इधर देखते हैं भाई पदम गुप्ता जी, कैलाश पर्वत पर भोले बाबा पार्वती बैठी, तो पार्वती झुलला के बोली भोले बाबा एक बात तुमसे हम कह दें, हमारे दिल में एक बहुत बड़ी शंका है। तो भोले बाबा कहने लगे पार्वती कहो ना क्या कारण है। तो पार्वती बोली भोले बाबा एक बात बताओ ये धरती किस पर टिकी है? कोई कहे से नाग पे कोई धर्म के खम्भ बता, सुनो मेरे भोला रे। बोली साजन कोई कहे से नाग पे कोई धर्म के खम्भ बता, सुनो मेरे भोला रे। भोले बाबा कोई तो ये कहता है कि शेष नाग के फल पर ये धरती टिकी है, कोई कहता है कि गाय के सींग पर टिकी है, लेकिन शंका एक बात की है। अरे हाथ जोड़ के मैं लगी मोई देव साफ बतला, सुनो मेरे भोला रे। हाथ जोड़ के मैं लगी रे कोई देव मेरे बतला, सुनो मेरे साजन रे। शंका की बात पार्वती की तरफ देख करके भोले बाबा कहने लगे पार्वती अरे तू जरा सी बात पर क्यों झगड़ा रही है? अरे तुम्हें नहीं पता पार्वती ये धरती धर्म के खम्भ पर टिकी है। पार्वती एक बात बताएं, अगर तुम धर्म के खम्भ देखोगी तो आपको बहुत कष्ट झेलने पड़ेंगे। यहाँ से कितने कष्ट झेलने पड़े, लेकिन मैं धर्म के खम्भ देख के ही मानूंगी। बात मानो पार्वती। नहीं पिया दिखाओ कोई, ये पृथ्वी किसके ऊपर टिकी हुई है? जब पार्वती ने मानी तो भोले बाबा समझाते हैं पार्वती अभी मान जाओ, अगर तुम नहीं मानोगी तो आपको बहुत दुख झेलने पड़ेंगे। नहीं साजन मैं हर एक मुसीबत झेलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे धर्म के खम्भ दिखाओ। उसी समय भैया राधे श्याम जी भोले बाबा कहने लगे पार्वती देखो। उसी समय भक्तों एकदम 80 साल के बुढ़ा बन गए भोले बाबा, और ऐसा रूप बना लिया कि तन से
चुचाने लगा और पार्वती को 16 वर्ष की कन्या बना। आहा भैया, अरे तन से कोड़ चुचाई रूप बैल पियारे धरिया। आप भोले बाबा एक कोड़ी बन गए। अरे तन से कोड़ चुचाई रूप बैल पिया धरिया। और सुंदर कन्या पार्वती को भोला ने किया। आहा, पार्वती इतनी सुंदर नागत इतनी सुंदर है कि हिरण्य शर्मा है। बड़ा ही सुंदर। और सुंदर कन्या पार्वती को भोला ने किया। जिस वक्त दोस्तों 16 वर्ष की कन्या बनाया है पार्वती को भोले बाबा ने, और 80 वर्ष के बुढ़ा बन के चले हैं, कोड़ चुचाना है। आहा, दृश्य देखने वाले दिखला जाते हैं। सोचते हैं इस बुढ़ा के साथ में एक 16 वर्ष की कन्या, और चलते चलते भक्तों पार्वती को लेकर के भोले बाबा कहाँ पहुंचे हैं। अरे बाग मंदाता को पायो। भुट्टा जी, अरे बाग मंदाता को पायो। कितने आई शाम बाग में बाबा घुसियायो। चलते चलते जब शाम का समय हुआ तो भोले बाबा पार्वती को लेकर के मानधाता की बगिया में पहुंचे। आहा, उस समय बगिया कैसी थी? सूखा हुआ बाग था, क्यारी क्यारी उजड़ी हुई थी। और जिस वक्त बगिया में पहुंचे, अरे भूप निरबंशी राजा। अरे भूप निरबंशी राजा। और उस समय को आई गो फिर बिगड़ गए बने भय काजा।
और जैसे ही कदम बगिया में दिया, अरे भैया अब तो सारी बगिया हरी भरी हो गई। सुबह भास्कर देव ने पूरब में आके खोली, बाकी तरफ देखा, आहा क्या देखा, अरे बिंदुमती अटिया पे ठाड़ी, बिरन ध्यान बिसरना जा, ये तो आके उठाए देखी रानी ने सुखो भाग गो हरिया। उस हटिया से उतर के चली है महाराज मानधाता की महल की तरफ। मानधाता आज गद्दी पर बैठे हैं तो जाकर के महारानी ने आग्रह किया, हाथ जोड़ के रनिया बोली परम सनेरी बलम हमारा, और कृपा दृष्टि की सुलखी हुई गई सूखो बागो गौले हरिया। ध्यान रखना, बिंदुमती महाराज मानधाता के पास में पहुंच करके कहने लगी, महाराज आज बड़ा रानी बिंदुमती, आज तो आप बहुत प्रसन्न नजर आ रही हूँ, क्या कारण है? रानी बिंदुमती कहने लगी, साजन आज मैंने एक दृश्य देखा है। कहो। महारानी बोली, साजन मैंने अटिया पर चढ़ के देखा, हमारा 100 वर्षों से पुराना बाग सूखा हुआ था, कुआं भी सूख गया था, लेकिन पता नहीं आज हमारा बाग हरा भरा हो गया, कुआं में पानी आ गया। तो महाराज मानधाता कहने लगे, रानी चलो चल के देखते हैं। चले हैं दोनों, अरे पति पत्नी रे दो चले जाए कोई तुरंत बाग की ओर, सुनो मेरे भैया ने पति पत्नी दो
को लेकर के बाग में पहुंचे, सारा बाग लहरा रहा। चारों तरफ बगिया में घूम रहे हैं, पता नहीं, और जो ही आगे बढ़ के देखा तो क्या कि 80 वर्ष की अवस्था में भोले बाबा तन से कोड़ चुचा रहा है और उनके पास में 16 वर्ष की कन्या बैठी। उसी वक्त महारानी बिरनवती और महाराज मानधाता पैरों में गिर गए। स्वामी जी धन्य है तुम्हें, धन्य है स्वामी जी, आज तुमने मेरे जीवन में खुशियां ला दी। मेरा बाग सूखा हुआ था, तुमने हरा कर दिया। मानधाता स्वामी जी के पैर पकड़ करके कहने लगी, स्वामी जी अरे तुम चलियो महलन को, बाबा जी दुख को ना दिखाना है। चलियो महलन को, दुख को ना दिखाना है। मेरे घर चलो बाबा जी, तुम चलिया महलन को, दुख को ना दिखाना है। तुम चलिया महलन को, दुख ना दिखाना है। चलिया महलन को, दुख ना दिखाना है। अरे सब कुछ है मेरे, प्यारी दवा कराना है। अरे सब कुछ है मेरे, प्यारी दवा कराना है। महाराज धन्य है मेरे भाई, मेरे घर चलो, मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। हे स्वामी मेरी इच्छा को मत तुम ठुकराओ। हे बाबा मेरी इच्छा को मत ठुकराओ, और इस बगिया में रह के और दुख को ना दिखाना है। इस बगिया में रह के दुख को ना दिखाना है। बोले धन्य धन्य स्वामी, मेरो बाग हरो कियो। बाबा जी धन्य है तुम्हें, धन्य धन्य स्वामी बाग हरो कियो। धन्य धन्य स्वामी बाग हरो कियो। निक निक घर पे चलो बाबा, और मुझे सफल बनाना है। घर पे चलो बाबा, मुझे सफल बनाना है। स्वामी जी चलिए मेरे महलों में, मैं तुम्हारा बाबा जी इलाज करवाऊंगा। आज कोड़ी के भेष में भोले बाबा कहने लगे, ओरे राजा नाटक क्यों दिखा रहा है, हाँ? अरे तुझे इलाज करवाना है तो मेरा इलाज इसी बगिया में करवा दे। क्यों? तेरे घर जाऊं नहीं, और हे निर्वंशी राज, अगर कराना है तुझे तो यही करा दे इलाज। भोले बाबा कहने लगे, राजा हम तेरे घर पर तो नहीं जा सकते, अगर तुझे इलाज कराना है, दवा करानी है, तो मेरा इलाज इसी बगिया।
हाँ भाऊ 58 को है चल रहा बंदे दर्द हो रहा है वो आई काट दे तो सत्य बचन हे सुन राजा, तो सत्य बचन हे सुन राजा, और मेरा कोड ठीक हो जाएगा। महाराज मानधाता, ऐसे कोई ठीक नहीं होगा। एक काम करो कि तुम अपने बेटे का अगर खून मेरे ऊपर चढ़ा दो तो मेरा कोड ठीक हो जाएगा। आज महात्मा की बात सुनकर के खोपड़ी को पकड़ के बैठ गए महाराज। क्या करूं, ये क्या कह रहे हो बाबा जी? मेरे बेटा, तुम बेटे की बात कर रहे हो बाबा जी। अगर मेरे पुत्र होता तो मैं पुत्र का भी खून चढ़ा देता। अरे सुनिए साधु की बात, आज भूप पहले बच्चों टूट गया। ये क्या कह रहे हैं बाबा जी? मैं कैसे बाधू धीर विधाता, हमसे रूठ गयो। मैं कैसे बाधू धीर विधाता, हमसे रूठ गयो। विधाता ने मुझे पुत्र भी नहीं दिया। आज रानी अपने पति को देख करके रानी भी बिलख बिलख के रो रही है। अरे बिकल कही रही है रानी, अरे बिकल कही रही है रानी, मेरे नाय कोई संतान के सुनी रही गई रजदानी। मेरे नाय कोई संतान के सुनी रही गई रजदानी। या कोख में पत्थर पड़ गए। आज मेरे बेटा होता तो पुत्र का खून में तुम्हारे ऊपर चढ़ा देता। अरे पति पे संकट है भारी, और मैं कैसे धारूं धीर होती जा बगिया में वारी। मैं कैसे बांधूं धीर होती जा बगिया में वारी। आज बस कछुनाए चलतो परमात्मा, आज बस कछुनाए चलतो, मोई होते देखी मारी दुख मोई देखन नहीं पड़तो। मोई होते देखी मारी दुख ये देखन नहीं पड़तो। मेरी मैया ने पैदा होते मुझे क्यों नहीं मार दिया? महाराज मानधाता समझाते हैं रानी, अगर धर्म चला गया तो मैं समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा रानी। अरे रोई रही बछड़ा बिन गैया, अरे रोई रही बछड़ा बिन गैया। अरे विशेष एक भजन बिनाए डमाडोल नैया, प्रेम संग
आज राजा रानी रो करके कहने लगे, स्वामी जी अगर हमारे बेटा होता तो इतनी नहीं सुनता, मैं अपनी रानी का पेट फाड़ करके बच्चे का खून तुम्हारे ऊपर चढ़ा देता। भगवान भोले बाबा कहने लगे, ओरे राजा तुझे नहीं पता साहब, तेरी रानी के पेट में कोई 6 महीना को लाल, सुनो मेरे राजा रे। अरे तुझे नहीं पता, तेरी रानी बिंदुमती के घर में 6 महीने का बेटा है। हाँ सत्य कह रहा हूँ। अरे विश्वास नहीं है तो अजमाओ, तेरी रानी के पेट मेरे कोई 6 महीना को लाल, सुनो मेरे भूपति रे। और ऐसा करना, उधर बीजती हार के तुम बाको करो हलाल, सुनो मेरे राजा रे। उधर बीजती हार के तुम बाको करो हलाल, सुनो मेरे राजा रे। देखते हैं दोस्तों, भोले बाबा कोड़ी के भेष में कहने लगे, मानधाता अरे तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी रानी के पेट में 6 महीने का लाल है। और तुम ऐसा करो, तेरी रानी के पेट में 6 महीना को लाल, उधर बीजती पार के बाको करो हलाल। ये क्या कह रहे हो? भोले बाबा कहने लगे, मानधाता सत्य वचन मानो हमारा, संत का वचन कभी खाली नहीं जा सकता, संत की वाणी कभी झूठी नहीं जा सकती। आज महाराज मानधाता अपनी रानी बिंदुमती से कहने लगे, रानी स्वामी जी कह रहे हैं कि तेरे पेट में 6 महीना का बच्चा है। रानी अगर तेरा पेट नहीं फाड़ता हूं तो मेरा धर्म चला जाएगा। तो बिंदुमती कहने लगी, महाराज मैं जीते जी आपका धर्म नहीं जाने दूंगी। तो बोलते हैं, स्वामी जी अरे मैं कैसे फाड़ूं पेट नारी को, और पतिव्रता मेरी नारी, मैं कैसे
कैसे समझ रहे हैं। तुमने क्या बात सुनाई, तुमने क्या बात सुनाई, मेरे नए कोई कुमार कन्हाई, अब तुम ही देखो आज नारी को, पतिव्रता मेरी नारी। मैं कैसे मारूं एक नारी को, पतिव्रता मेरी नारी। तुमने माया खेलाई, तुमने माया खेलाई, सब छीन लई ठकुराई। और नाव पड़ी मजेदार नारी को, पतिव्रता मेरी नारी। मैं कैसे मारूं एक नारी को, पतिव्रता मेरी नारी। देखते हैं भक्तों, आज ढेर बांध करके महाराज मानधाता हाथ में कटारी को लेकर के रानी बिंदमती की तरफ बढ़े, तो पार्वती कपने लगी, कहने लगी भोले बाबा रुक जाओ, मैंने धर्म के खम्भ देख लिए। भोले बाबा कहने लगे पार्वती अगर बीच में बोलोगी ना तो धर्म के खम्भ न देख पाओगे। हुआ क्या है, अरे लई कटारी भूपनी पलना करी रबारी रे। और लैया कटारी जात भूप
धरती हिल गई, आज आकाश डूब गया। एकदम हाथ जोड़ करके कहने लगी साजन रहने दो, ये तुमने क्या किया? और धरती हिल गई, अम्बर हिल गो, तो नीचे से सगैर घबरा। अरे यूं करे रुधन मात सरपट को, अरे धरती फटे गगन चखड़ा। आज महाराज दादा के सामने पार्वती भोले बाबा श्री रूप में आए, कहने लगे धन्य है राजा, जहाँ तुझे वरदान देते हैं कि तेरे 3 पुत्र पैदा होंगे।